हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज के साथ। और जैसा आपको पता है कि उसमें हमने HTML एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट की थी और बहुत सी चीज़ें हमने कवर अप की हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेवी आइकन्स HTML में क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग फेवी आइकन्स आज हम देखने वाले हैं। फेवी आइकन्स बेसिकली वो आइकन्स होते हैं जो कि हम टाइटल के साथ पेज पे लगाते हैं, जो कि जब डिस्प्ले होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनका बहुत काम होता है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम विजिट करते हैं तो उधर ऊपर पे आप इंस्टाग्राम का टाइटल तो देखते हैं, लेकिन साथ में लेफ्ट में आप एक फेवी आइकन भी देखते हैं जिसको HTML की मदद से लगाया जाता है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए फेवी आइकन की वीडियो HTML के अंदर तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली फेवी आइकन्स क्या होते हैं HTML के अंदर और किस तरह जो है इन पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल पैराग्राफ से। तो इधर लिखा है फेवी आइकन इज अ स्मॉल इमेज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब। तो इसमें सिंपली वही बता रहे हैं जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फेवी आइकन एक स्मॉल आइकन कह लें या एक इमेज होती है जो कि डिस्प्ले होती है नेक्स्ट ऑफ द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे VS कोड को ओपन करूँगा। जैसा आपको पता है प्रीवियसली हमने VS कोड पे काम करना स्टार्ट किया था और मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। अब टाइटल का जो हमारा पेज है वो बेसिकली बॉडी में टाइटल हम क्रिएट नहीं करेंगे। टाइटल जो हमने इधर क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं पेज को ओपन करके आपको दिखाऊं तो टाइटल है क्या बेसिकली, पहले हम ये देखते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और index.html की फ़ाइल को ओपन कर लूँगा। अब मैंने ये जो फाइल ओपन की है इसमें अगर आप टाइटल देखें तो टाइटल इसमें आपको यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा, पूरा पेज एम्प्टी दिखेगा। लेकिन अगर हम टैब के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आपको एक इंडेक्स लिखा टाइटल शो हो रहा है। ये बेसिकली होता है किसी भी टैब का टाइटल या किसी भी वेबसाइट का टाइटल। तो अब जो है हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है इस टाइटल को। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा टाइटल में और मैं जैसे यहाँ लिख दूंगा इस टाइटल का नाम हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड टाइटल। मैं सेव करूँगा और जब मैं रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से पेज का जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो पेज का टाइटल है वो हेलो वर्ल्ड हो गया क्योंकि मैंने पेज का टाइटल चेंज कर दिया। तो बेसिकली ये होता है पेज का टाइटल। और ये जो आप आइकन देख रहे हैं छोटा सा वेब ब्राउज़र का, यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होती है। यहाँ पे कोई भी आप इमेज लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे इस वेब ब्राउज़र की जगह वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि तरीका क्या होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस की आइकन्स लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आ जाऊँगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। और वर्ड डॉक्यूमेंट में आने के बाद अब यहाँ पे एक और हेडिंग पढ़ते हैं, हाउ टू ऐड अ फेवी आइकन इन HTML। यू कैन यूज एनी इमेज यू लाइक एज योर फेवी आइकन। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फेवी आइकन ऑन साइट्स लाइक https://www.favicon.com। तो ये कह रहा है कि आप बेसिकली किसी भी इमेज को फेवी आइकन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपनी एक फेवी आइकन की कोई भी इमेज खुद ही क्रिएट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। और अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, या मैं भी विजिट कर लेता हूँ उस तरह कंट्रोल और टैब दबा के। तो डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे आप फेवी आइकन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू फेवी आइकन, तो यहाँ पे ये आपसे बोलेगा कि किस तरह का फेवी आइकन आपको चाहिए। कुछ भी करके आप एक फेवी आइकन इस तरह क्रिएट करें। उसके बाद आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इस तरह आपको ये फेवी आइकन शो होगा आपकी वेबसाइट पे जब विज़िट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का जो है फेवी आइकन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखा है favy icon image is displayed to the left of the page title in the browser tab like this. To add a favy icon to your website, either save your favy icon image to the root directory of your web server or create a folder in the root directory called images and save your favy icon images in this folder. A common name for a favy icon is favicon.ico। तो बेसिकली हमें बता रहा है कि अगर आपको किसी भी फेवी आइकन को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो फेवी आइकन को किसी रूट डायरेक्टरी या किसी भी फोल्डर में सेव करें जिसको इमेजेस का नाम दे दें आप, और फिर उस फेवी आइकन को जो है आप रीडायरेक्ट करें अपनी फ़ाइल के अंदर। और जैसे ही यूज़र उसको रीडायरेक्ट करेगा तो फेवी आइकन का एक नाम भी उसको देना होगा अपनी फ़ाइल का। तो जैसे कॉमनली जो फेवी आइकन यूज़ होता है वो डॉट आइको के फॉर्मेट से यूज़ होता है। और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप किसी भी फेवी आइकन को सेव करें इमेजेस के फोल्डर में या कहीं भी,
तो उसके लिए आप यही नाम यूज़ करें favicon.i को, जो कि सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपके बहुत सारे फेवी आइकन्स हैं, जैसे अगर आप मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर एक पेज पे डिफरेंट आइकन मुझे शो हो फेवी आइकन, तो उसके लिए आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक में favicon.i को रख दिया, एक में icon.i को रख दिया, इस तरह करके, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा .i को का, जो कि चेंज नहीं होगा। अब अगर नीचे आके पढ़ें तो नेक्स्ट ऐड अ लिंक एलिमेंट टू योर index.html फाइल आफ्टर द टाइटल एलिमेंट लाइक दिस। तो अगर आपको किसी भी फेवी आइकन को ऐड करना है अपनी फाइल में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिंक का टैग क्रिएट करेंगे। जैसे हम स्टाइलिंग शीट को ऐड करने के लिए लिंक का टैग क्रिएट करते हैं और फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कर देते हैं, उसी तरह हमें फेवी आइकन को लिंक करने के लिए एक लिंक का टैग क्रिएट करना है, जिसमें रेल में हमें href की जगह आइकन डालना है, टाइप में इमेज और x डैश आइकन डालना है, जिससे डॉट आइको का फॉर्मेट डिफाइन होगा। उसके बाद href में आपको इमेज का यूआरएल डाल देना है। अगर आपकी इमेज डायरेक्टली वहीं है जहाँ आपकी फाइल है, तो इमेज का यूआरएल डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप favicon.i को लिखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपके टाइटल के साथ आपके ब्राउज़र में शो हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं VS कोड में आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फेवी आइकन डाउनलोड करना होगा। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र में आ जाऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा फेवी आइकन ऑफ यूट्यूब। तो मैंने यहाँ पे फेवी आइकन ऑफ यूट्यूब लिख दिया, तो ये मुझे डिफरेंट आइकन शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने मुझे डिफरेंट यूट्यूब के आइकन शो कर दिया। अब कोई भी एक आइकन आप यहाँ से डाउनलोड कर लें जो कि आपको सूटेबल लगे। जैसे मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको सेव एस करूँगा और फिर मैं इसको नाम दे दूँगा ऐसे फेवी आइकन। इस तरह करके मैं इसको फेवी आइकन का नाम दूंगा और फिर उसके बाद मैं जो है इसको सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मेरी फ़ाइल क्रिएटेड है, और ये जो मेरी इमेज है .png के फॉर्मेट में सेव हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको png के फॉर्मेट में ही रीडायरेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में फिर से, और मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी करूँगा, ये जो एग्जाम्पल में है, और फिर इसको डायरेक्टली हम पेस्ट कर देंगे अपने VS कोड के अंदर। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से इस तरह कॉपी कर लेंगे और फिर आ जाएंगे VS कोड में, Ctrl+Z, VS कोड में आएंगे और फिर Ctrl+A Ctrl+V। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट हो गई। अब टाइटल में मैं टाइटल की जगह यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे टाइटल हमारा अब हेलो वर्ल्ड आएगा और फिर हमारी जो फेवी आइकन इमेज है वो हमें शो होनी चाहिए। तो मैं इसको नाम दे दूंगा favicon.png का, क्योंकि हमारी इमेज का नाम है favicon.png, जो कि मैंने आपको सेव करके बताया था। .png करेंगे इसको, मैं ऐसे करूँगा सेव, और अगर मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक फेवी आइकन हमें छोटा सा यूट्यूब का इधर शो हो रहा है, उसके साथ हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड की जगह मैं टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके टाइटल कर दूंगा यूट्यूब, ताकि हमें लगे कि हाँ यूट्यूब का आइकन है, इसलिए हमने यूट्यूब ओपन किया है, यूट्यूब, और सेव करूँगा मैं फिर से, और आके यहाँ रिलोड करते हैं तो आपने देखा टाइटल चेंज हो गया यूट्यूब, और एक फेवी आइकन भी हमें शो हो गया। और फेवी आइकन की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको साइज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली जब आप फेवी आइकन लगाएंगे अपने ब्राउज़र में तो उसका साइज़ खुद ही फेवी आइकन के हिसाब से सेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और मेरे ख्याल में फेवी आइकन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है HTML में, जो कि यूज़ करना चाहिए किसी भी बिगनर को, अगर कोई भी वो वेब पेज या वेबसाइट बना रहा है, जिससे उसकी प्रैक्टिस भी होगी और उसको पता भी लगेगा कि फेवी आइकन यूज़ किस लिए होते हैं। और नॉर्मली हमें हेडिंग और पैराग्राफ तो शो हो ही रहे हैं जो कि हमने डाले हैं। तो इस तरह करके आप जो है फेवी आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। अगर मैं नीचे आके पढ़ूँ तो यहाँ पे कुछ फेवी आइकन्स के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। एक आइको फॉर्मेट होता है, एक PNG फॉर्मेट होता है और एक गिफ फॉर्मेट होता है। रिमेंबर, आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप JPEG फॉर्मेट में किसी भी फेवी आइकन को डिफाइन कर रहे हैं या चाहते हैं कि JPEG फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कराएं उस इमेज को फेवी आइकन के फॉर्मेट में, तो वो कभी नहीं होगा। तो इसमें आपको एक ख्याल रखना ये है कि किसी भी फेवी आइकन इमेज को JPEG फॉर्मेट में आपको नहीं डिफाइन करना है, या तो आइको के फॉर्मेट में इमेज होनी चाहिए, या तो PNG के फॉर्मेट में, या तो गिफ फॉर्मेट में, तो ही आपको वो आपके ब्राउज़र में शो होगी। किसी भी ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं, एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी, जिसमें भी आप चाहें। और चैप्टर समरी है, यूज़ HTML लिंक एलिमेंट टू इंसर्ट अ फेवी आइकन, जो कि सिंपल समरी है कि अगर आपको फेवी आइकन को इंसर्ट करना है तो उसके लिए लिंक टैग का यूज़ करना ज़रूरी है, जिससे आपका फेवी आइकन आपको आपके वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको HTML में फेवी आइकन्स की पूरी डिटेल दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।